लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के आगे मत दौड़ो, तुम देश के पंथी हो, देश प्रेमियों। पोती पड़ती है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मेरे को। कहाँ से आए हो आप? मैं आड़ा गुजरवास से। अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया है, जैसा हम चाहते हैं वो सब कुछ है इधर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हम ये विद्यालय खुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत सी छात्राएं ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय नहीं थे, वो अभाव था, वो यहाँ आकर अपने अध्ययन को पूरा कर रही है। इसके लिए मैं विधायक साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हर दिन की तरह आज फिर से छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके बीच में लाने के लिए उपस्थित है। और यहाँ पर हम पहुंचे मेहाड़ा में, और मेहाड़ा में उस जगह पे पहुंचे हैं जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। यानी कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप भवन देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास, खेतड़ी, नीम का थाना। आपको मैं चारों तरफ का वातावरण दिखा रहा हूं। आप भवन देखिए, यहाँ पर कितना सुसज्जित भवन है, खुले वातावरण में है। नजारा जितना जो कहूं बहुत बेहतरीन। पूरी बिल्डिंग जो है एक खुले स्वच्छ वातावरण के बीच में निर्मित है। और आज यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए माननीय सीएम सलाहकार विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर विकासात्मक कार्यों की लहर दौड़ रही है, उस लहर में आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है, इसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। चलिए मैं दिखाता हूं यहाँ पर आपको भवन, एक बेहतरीन भवन जिसपे सभी को गर्व होता है। ये देखते हैं अंदर का एक पोर्च है। इस पोर्च में आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ। शिक्षा को और एक बेहतरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट क्लास की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन से जो है छात्राओं को जोड़ा जाता है, उसके लिए ये कंप्यूटर कक्ष है। और आज जहां उद्घाटन होने जा रहा है, देखिए भवन की अगर बात करते हैं, भवन के कक्ष की बात करते हैं जहां छात्राएं पढ़ती हैं, उस पढ़ने का आप वो कक्ष देखिए, कमरा देखिए। यहाँ पर ऊपर फैन की व्यवस्था है, खिड़कियां हैं, लंबी चौड़ी खिड़कियां हैं। आप देख सकते हैं खिड़कियां लंबी चौड़ी खिड़कियां हैं। देखिए आप, अगर कभी लाइट का इंतजाम नहीं हो, बाई चांस कभी मिस्टेक से बिजली नहीं आए, तो अंधेरा यहाँ पे नहीं रहे, खुला वातावरण है, स्वच्छ हवा यहाँ पर प्रवेश करती है, पंखों का इंतजाम है, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं। हमारे साथ में गुरुजन है जो कि बहुत ही बेहतरीन जो है विद्युता से निर्मित ये यहाँ का जो है एक लैब कक्ष है, फिजिक्स लैब है ये। आप देख सकते हैं जिस तरीके से निर्माण अभी शुरू है इसका, और इसमें जिस तरह से बैठने की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से इस भवन का निर्माण किया गया है, आने वाले समय में ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को लिए हुए और निर्मित होगा। देवनारायण योजना, जहां इस समाज की जो बेटियां थी वो पिछड़ी हुई थी और उनको गवर्नमेंट सुविधाएं करवाने के लिए स्थापित की गई थी। ये देखिए कितना शानदार, मैं बार बार कहता हूं कि कितना दिखाऊं मैं आपको, जितना दिखाता हूं मेरी खुद की रूह कांपने लगती है कि इतना विकास जितना खेतड़ी में हुआ है, पूरे राजस्थान में हुआ है, शायद किसी स्टेट में हुआ होगा। ये लाइब्रेरी है, कितनी विशाल लाइब्रेरी है, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। आप देखिए यहाँ पर बैठने की जो चेयर की व्यवस्था है, उसकी लंबाई देखिए, उसकी चौड़ाई देखिए, उसकी जो है एक व्यवस्था देखिए। ये यहाँ पर बुकों के लिए अलमारियां रखी गई है जहां बुकें सुरक्षित रहेंगी और बच्चे या बेटियां यहाँ किसी भी जो है विषय के ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकती हैं। उनके लिए एक बेहतरीन जो है अलग से सुरक्षित कक्ष लाइब्रेरी के रूप में नियोजित किया गया है। यहाँ पे आपको देवनारायण छात्रावास की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए कितना विशाल है, यानी कि बात हम यहाँ पे करें कोई 150 बेटियों के लिए नहीं बनाया गया है। ये यहाँ पर हजारों बेटियां पढ़ेंगी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी बेटियां हैं जो कि क्वालिफाई होकर के आती हैं, वो यहाँ पर एक बेहतरीन स्टडी के लिए और उनके लिए छात्रावास बनाया गया है। कितनी तो लागत होगी और कितनी इसमें मेहनत होगी, और जिसने ये दिशाएं दी है उसके सोच क्या होगी, और समाज और ग्रामीण इलाकों को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया है, सराहनीय है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा ऐसे प्रश्न को सलूट करता है। दोनों तरफ जो छात्रावास भवन है और बीच में ये जो है इनके भोजन की व्यवस्था के लिए पास के
दो ब्लॉक है इसी तरह से, डाइनिंग रूम के उस तरफ है और एक ये इस तरफ है। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन है, आप विशाल देखिए, आप जो भवन देखेंगे वो देखिए कितना शानदार है। सोचें आप कि राजस्थान में जितनी बड़ी सौगात यहाँ पर खेतड़ी तहसील के विधायक डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा दी गई है, उन गरीब बेसहारा बेटियों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और रहन सहन की बात करूं तो मैं पूरी तरह से यहाँ का बेहतरीन रहन सहन है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ की बेटियों से भी परिचित करवाऊंगा, उनके मुख से भी आप सुनेंगे सच के बारे में। ये बेटियों के लिए जो एक फ्रीज की व्यवस्था है, ठंडे पानी की फ्रीज की व्यवस्था है। बेटा यहाँ पे आप छात्रावास में उपस्थित हो, छात्रावास के बारे में बताइए कि आपको खाना कैसा मिलता है, रहन सहन कैसा है, परवरिश आपकी कैसी हो रही है, वो सब पूरी जनता सुनना चाहती है। हम यहाँ छात्रावास में रहते हैं तो हमें यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है और यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम हमारा अच्छा ख्याल रखती हैं। आपके प्रिंसिपल मैम का नाम क्या है? श्रीमती विद्या देवी जी, बताइए आगे। और हमें यहाँ अच्छे से वो हमें यहाँ अच्छे से रखती है और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। और हमारे विद्यालय में अनेक से पेड़ हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो आपको ये बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को क्या कहना चाहेंगे? आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ के अगर विधायक की बात करूं बेटा, यहाँ के विधायक का नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हम ये विद्यालय खुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत सी छात्राएं ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय नहीं थे, वो अभाव था, वो यहाँ कर अपने अध्ययन को पूरा कर रही है। इसके लिए मैं विधायक साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। अब जानते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में, बेटी बताएगी यहाँ की सुविधाओं के बारे में। सर, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर हमें सुबह नाश्ता मिलता है, नाश्ते में पोहे, दूध, सोमवार को, मंगलवार को चने, बुधवार को पोहे, दूध, फिर बृहस्पतिवार को मीठा दलिया, ऐसे नाश्ता मिलता है। दोपहर में भोजन में दाल रोटी, दाल चपाती और दही मिलता है और छाछ मिलती है। रात को सलाद सब्जी वगैरह मिलती है। भोजन का हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा भी हमारे जैसे जो प्रत्येक छात्रा के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य सामग्री जैसे तेल, साबुन, प्रत्येक चीजों के लिए उनके अकाउंट, मतलब प्रति छात्रा के लिए सरकार 1800 रुपए प्रति छात्रा दे रही है। और भी जो जैसे कि ये और जैसे हैं खाद्य सामग्री हो गई सर, जैसे और रहन सहन के लिए दूध के लिए 2200 रुपए प्रति छात्रा दे रही है। सब्जी फल के लिए 2200 रुपए दे रही है। इस प्रकार सभी चीजों के लिए प्रति छात्रा सरकार 25,000 रुपए का खर्चा दे रही है। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए बेटा आप भी बताइए, थोड़ा सा जनता आपको भी सुनना चाहती है। यहाँ पे हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है, घर से भी ज्यादा, और हमारी प्रिंसिपल मैम हमारा ध्यान रखती है। यहाँ की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, चलिए हम उनके बारे में आपको यहाँ बेटी बताएगी। बेटा पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है यहाँ पे पढ़ाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कि बेटियों में कितना उत्साह है कि कोई आया है उनके समाचार, उनके विचार और आप तक पहुंचाने के लिए। ये धन्य है ये बेटियां। मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बेहतरीन व्यवस्था मिल रही है हमें यहाँ पे। इस तरह मिलती रहेगी तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्या कोई भेदभाव या फिर बिना भेदभाव के यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाता है? एकदम सहयोग रखा जाता है। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के आगे मत दौड़ो, तुम देश के पंथी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। तुम आपस में लड़ बैठोगे तो इन बेटियों को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला इनको अपने घर से निकालेगा। दीवाने होश करो मेरे देश प्रेमियों, इन बेटियों को आगे बढ़ाओ देश प्रेमियों। बेटा क्या कहना चाहोगी?
मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर आके हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और कोई भेदभाव नहीं होता है। चलिए यहाँ पे अब एक और बेटी हैं, ये भी संदेश आप तक देना चाहती हैं। हमें यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम हमारे माता पिता समान हमारा ख्याल रखते हैं। चलिए यहाँ पे अब काफी देर से एक जबान पे नाम आ रहा था बेटियों के, शायद सबसे लोकप्रिय है इसलिए जबान वो बार बार जबान पे नाम आता है। यहाँ की मैडम, यहाँ की प्रिंसिपल रूबरू करवाते हैं हम आपको सीधा लाइव। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सलूट करता है, आपके जज्बातों को सलूट करता है, आपकी भावनाओं को सलूट करता है। जिस तरीके से आपने त्याग और बलिदान से और इन बच्चियों की परवरिश की है, आपको बार बार सलूट करता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस संदेश पे? सबसे पहले मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप जन जन तक हमारी सुविधाएं लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार ने कहूँ या डॉक्टर साहब ने कहूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये जो सुविधा दी है वास्तव में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। ये गुर्जर समुदाय का है, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनके लिए आरक्षण भी आरक्षित किया गया है। और डॉक्टर साहब ने इनकी मंशा को जाना, इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक ये अजीब, जो कि अपने इस क्षेत्र के आप देख लो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इस क्षेत्र में मात्र एक विद्यालय है, देवनारायण विद्यालय। ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर 280 सीटें आरक्षित है, हमें आवंटित हुई हैं। बाकी ये गर्ल्स है, क्लास में 6 से 12 चलती हैं। इस विद्यालय में हर वस्तु निःशुल्क है, खाने से लेकर आवश्यक सामग्री की समस्त वस्तुएं इनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण कार्य में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि राज्य सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, शिक्षण बोर्ड ऑनलाइन शिक्षण कार्य, जिसमें हमें 4 लाख शिक्षण बोर्ड के और 3.5 लाख टीचिंग बोर्ड के मिले हैं। हमने 7 बोर्ड का ऑर्डर दिया है। प्रत्येक क्लास में अब जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन शिक्षण बोर्ड से होगी। ये एक इस क्षेत्र में नहीं बल्कि राजस्थान में केवल उन 35 स्कूलों को दी गई है जो देवनारायण या अंबेडकर छात्रावास विद्यालय हैं। ये हम सब इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी न्यू टेक्नोलॉजी को मानते हुए इस विद्यालय को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यानी कि लगातार कैमरे से जाइएगा मत, टीवी पे चिपके रहिएगा, सुनोगे तो सही की पहचान कर पाओगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा प्रमाणों सहित आपके सामने क्राइम के साथ साथ में छुपी हुई प्रतिभाओं को भी लाने के लिए प्रयास रहता है। और ये ऐसी बेटियां हैं या एक समाज में ऐसे वर्ग होते हैं जो कि शिक्षा से अभी दूर हैं, और जो शिक्षा से दूर रहते हैं वो सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए उन समाजों को उभारने के लिए, उन बेटियों को, उन बेटों को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार ने एक मुहिम चलाई, और उस मुहिम के तहत आप देख रहे हैं कितनी बेटियां यहाँ पर। सैल्यूट करता हूं मैं उस पर्सन को जिसने इनके भविष्य के लिए सोचा, जिसने अपना पूरा जीवन इन बेटियों को देने के लिए और इनके सुख के लिए और इनको मजबूत करने के लिए एक विकसित खेतड़ी, विकसित राजस्थान और एक बेहतरीन भारत का निर्माण करने के लिए अपना जीवन का योगदान दिया। जो बेटियां पढ़ रही हैं छात्रावास में, स्कूल में, उनके माता पिता यहाँ पे आए हुए हैं, दादा दादी यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ जो उपस्थित है हम उनसे सुनते हैं कि ये कितना संतुष्ट है यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। माँ जी क्या कहना चाहोगे आप? बेटा मेरी पोती पढ़ती है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मेरे को। कहाँ से आए हो आप? मैं आड़ा गुजरवास से। याड़ा गुजरवास से। हाँ। तो यहाँ पे जब मिलने आते हो तो आपको देख करके यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उनको कितनी खुशी होती है? खूब खुशी होती है, सब व्यवस्था है मेरी पोतियों की। चलिए एक और मैडम जी भी हमारे बीच में हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम जी, जिस तरीके से आपकी बेटी ने क्वालिफाई किया और यहाँ पर गवर्नमेंट सुविधाएं उनको मिली और जो बेहतरीन उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर आप आते हैं? अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया है, जैसा हम चाहते हैं वो सब कुछ है इधर। चलिए और बैठे यहाँ पे, इनसे भी पूछते हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों जो बेटी आपको सुन रही हैं, करोड़ों जो है वो माताएं सुन रही हैं जो कि आस लगाए बैठी हैं कि मैं भी मेरी बेटी को जो टेस्ट में बिठा करके ऐसी स्कूलों में भेजूं। बढ़िया, हमारे खुशी हो रही है बहुत बढ़िया पढ़ाकर। जी मैडम जी क्या कहेंगे आप?
बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, पीछे थीम्स देखिए, पहले जो थीम्स लगी हुई है, मैं सभी का ध्यान जो है उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक भव्य शुभारंभ होने वाला है और शुभारंभ की तैयारियों में यहाँ का स्टाफ लगा हुआ है। जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां उनके द्वारा यहाँ पे की गई है। सर नमस्कार। हमारे विद्यालय का जो ये देवनारायण आवासीय विद्यालय मिहाड़ा गुजरवास, इसका जो लोकार्पण है वो आज श्रीमान जितेंद्र सिंह जी विधायक खेतड़ी, मुख्यमंत्री सलाहकार राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें पूरा जो स्टाफ है आज लगभग 10 दिनों से तैयारी कर रहा है। यहाँ के बच्चे खूब मेहनत की है और गांव-गांव जाकर जो प्रचार किया कि आप अभिभावकगण यहाँ आए और उस कार्यक्रम को सफल बनावें, क्योंकि ये जो विद्यालय है न केवल खेतड़ी का बल्कि पूरे झुंझुनू, नीम का थाना, इन दोनों जिलों में केवल एकमात्र विद्यालय है जो बालिका शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। और इस कार्यक्रम में सभी जो अभिभावक हैं उनका विद्यालय परिवार में आगमन की तैयारी में पलक पावड़े बिछाकर तैयार बैठे हैं। और इस जो कार्यक्रम है हमारा, ये जो समारोह है, ये हम सभी जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं और जो जनप्रतिनिधि सब मिलके बनाएंगे, यानी हम सब का कार्यक्रम है और इस तरीके से बनाएंगे कि एक यादगार क्षण रहे। जो राजस्थान सरकार का जो प्रयास है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, उस प्रयास की जो सार्थकता है उसको आज हम फलीभूत देख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कूल जब बना था उस दौरान कई पड़ाव इसने पार किए और जो पिछले सत्र यानी 22-23 में जो विद्यालय प्रारंभ हुआ था वो आज अपने इस शिलान्यास पे उद्घाटन समारोह में एक नई उमंग के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। और हम सभी आशा करते हैं कि जो हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनका जो मेहनत है, उनका जो सपना है जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, उनको उन्होंने अपनी मेहनत, अपने अथक प्रयास और अपना जो संपूर्ण जो योगदान है उसको इस विद्यालय को देने का प्रयास किया है। और उनके द्वारा केवल इस विद्यालय को नहीं, पूरे खेतड़ी क्षेत्र में जो योगदान है, जो विकास के जो कार्य हैं, उनका हम सभी भलीभांति परिचित हैं। तो आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान जितेंद्र सिंह जी जो आज हमारे बीच पधारेंगे और इस विद्यालय का लोकार्पण करेंगे, तो हम उनकी जो भव्य तैयारी है उसमें सभी स्टाफ हैं, सभी जो जन हैं वो जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। इस महान विद्यालय का, अपने देवनारायण विद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है हमारे माननीय जितेंद्र जी के द्वारा कर कमलों से। तो जो ये विद्यालय है बालिका शिक्षा में पूरे भारत में एक दिन नाम रोशन करेगा। आज इस खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के माननीय जनप्रिय लोकनायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं और पूर्ण तन्मयता से जो है संपूर्ण स्टाफ लगा हुआ है। पिछले 10 दिनों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकार्पण है इस विद्यालय का, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। डॉक्टर साहब का जो प्रयास था कि हर घर शिक्षा हो, हर माता बहन शिक्षित हो और शिक्षा में उनका जो विशेष योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसी की दिशा में इस विद्यालय की स्थापना उनके मानसिकता को दर्शाता है कि वो शिक्षा, बालिका की शिक्षा को लेकर कितने उत्सुक हैं और कितने प्रयासरत हैं।